गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन देखेंगे गृह विज्ञान का जो कक्षा 11 का टॉपिक चल रहा था उसमें अपन देखेंगे पार्ट नंबर 3। ठीक है, तो अपन ने कुछ मिनरल्स के बारे में इसमें पढ़ लिया था। अब अपन देखते हैं और कौन कौन से मिनरल्स हैं जो इसमें रह गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपन देख रहे हैं खनिज लवण, इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसको कॉपी पे नोट डाउन तो कर ही लेना और साथ ही साथ में इसको याद भी रखना। ठीक है, और अपन लिखेंगे इसके कार्य। ठीक है, खनिज लवण और उसके कार्य। तो अपने पास नेक्स्ट खनिज लवण है वो है फ्लोरीन। प्यारे बच्चों, जो फ्लोरीन होता है वो क्या काम करता है वो अपन देखेंगे। जो फ्लोरीन होता है ना वो हमारे को क्या क्या सुविधाएं प्रदान करता है। अस्थियों, अस्थियां मतलब हड्डियां। ठीक है, ब्रैकेट में हड्डियां लिख लेना। हड्डियों के सामान्य खनिजीकरण की प्रक्रिया, हड्डियों के जो सामान्य खनिजीकरण की जो प्रोसेस होती है जिसे अपन बोलते हैं मिनरलाइजेशन, उसके लिए भी किसकी आवश्यकता होती है? फ्लोरीन की आवश्यकता होती है हमारे शरीर। ठीक है, चलिए फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों। इसको अपन यहाँ पे लिख देते हैं खनिजीकरण। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसमें देखते हैं प्यारे बच्चों अस्थियों के तंतु के उत्तम, अस्थियों के तंतु के उत्तम। ठीक है, उसमें से किसकी आवश्यकता होती है? हमें फ्लोरीन की आवश्यकता होती है। अस्थियों के तंतु के उत्तम में हमें किसकी आवश्यकता होती है? फ्लोरीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको एक बार। नेक्स्ट अपन देखते हैं स्वास्थ्यवर्धक खनिज लवण। अब अपन फ्लोरीन को देखते हैं। तो जो फ्लोरीन होता है वो एक नरिशमेंट वाला पोषक तत्व होता है जो हमारी बॉडी को नरिश प्रदान करता है। ठीक है, स्वास्थ्यवर्धक होता है, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा मिनरल होता है फ्लोरीन। जब हमारे शरीर में फ्लोरीन की कमी हो जाती है तो उसके बहुत अधिक साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो भी अपन इसमें देखेंगे। ठीक है, अस्थियां हड्डियों के सामान्य खनिजीकरण के लिए, अस्थियों के तंतु निर्माण के लिए स्वास्थ्यवर्धक खनिज लवण है। कौन है? अपना फ्लोरीन है। ठीक है, चलिए एक बार इसको लिख लीजिए फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे स्पेस है, मैं एक और लिख देती हूँ। दांतों के स्वास्थ्यवर्धक खनिज लवण, मतलब ये हमारे दांतों को देखें अपन या हड्डियों को देखें तो दोनों के लिए ही कितना अधिक फायदेमंद होता है प्यारे बच्चों फ्लोरीन। समझ में तो आपके आ ही गया होगा। ठीक है, तो अस्थियों हड्डियों के लिए सामान्य फायदेमंद होता है, अस्थियों के तंतु के उत्तम के लिए फायदेमंद होता है, स्वास्थ्यवर्धक खनिज लवण होता है और साथ ही साथ में दांतों के स्वास्थ्यवर्धक खनिज लवण कौन है? अपना। ये सभी क्वालिटी अपनी फ्लोरीन के अंदर पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? फ्लोरीन के अंदर पाई जाती है। चलिए ये वाली लाइन आपने लिखी ली होगी। अब अपन आगे चलते हैं। नहीं लिखी तो एक बार पॉज करके लिख लो। अब चलिए
ये तो अपन ने कार्य देख लिए फ्लोरीन के। अब अपन इसमें देखेंगे प्यारे बच्चों, फ्लोरीन की अगर हमारे शरीर में कमी हो गई है तो अपन देखते हैं कमी का प्रभाव। कमी का प्रभाव, अगर हमारे शरीर में फ्लोरीन की कमी हो गई है तो उसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं वो अपन अब इसमें देखेंगे। तो इसमें अपन देख रहे हैं, इससे होता है डेंटल फ्लोरोसिस। डेंटल फ्लोरोसिस, डेंटल मतलब दांतों का, सॉरी, फ्लोरोसिस। ठीक है, नेक्स्ट अपना आ जाता है कंकाल फ्लोरोसिस। एक बार इन दोनों को लिख लो, आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज दैट एग्जैक्टली। ठीक है, चलिए। तो फ्लोरीन की हमारी बॉडी में कमी हो गई है। ठीक है, अगर अपन फ्लोरीन नहीं ले रहे हैं, कहीं से लेते हैं अब तक तो अपन समझ गए हैं कि बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं जिनके माध्यम से अपन अपने आहार में फ्लोरीन को क्या करते हैं, लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो फ्लोरीन की कमी अगर बॉडी में हो जाती है तो डेंटल फ्लोरोसिस, जिसे अपन दांतों का फ्लोरोसिस कहते हैं, ये हो जाता है और कंकाल फ्लोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है, डेंटल फ्लोरोसिस मतलब दांतों का फ्लोरोसिस और कंकाल फ्लोरोसिस मतलब स्केलेटल फ्लोरोसिस हो जाता है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों, मैंने बताया था जो फ्लोरीन होता है वो दांतों व हड्डियों के लिए बहुत अधिक फायदेमंद होता है। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होगा, हमारी बॉडी में कमी हो गई है। डेंटल मतलब क्या हो जाएगा, दांत क्या हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, उनमें पैचेस पड़ जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, खोखले हो जाते हैं और अपन देखें तो दांत एक सड़ने वाली कंडीशंस में आ जाते हैं। ये सभी फ्लोरीन के कारण होता है अपनी बॉडी में फ्लोरोसिस वाली कंडीशंस। ठीक है, धीरे 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 जितने भी दांत है वो टूट करके गिरने वाली कंडीशंस में आ जाते हैं और उसका सीधा इफेक्ट फिर मसूड़ों पर भी पड़ने लग जाता है। ये तो अपना डेंटल फ्लोरोसिस वाली कंडीशन हो गई, जिसको अपन दांतों का फ्लोरोसिस कह रहे हैं। आई बात समझ में? फिर नेक्स्ट अपन ने देखा कंकाल फ्लोरोसिस, इसको स्केलेटल फ्लोरोसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो हड्डियां अपन ने देखी थी कि हड्डी और दांतों के लिए फायदेमंद होता है, जब बॉडी में कम हो गया है फ्लोरीन का लेवल तो क्या हो गया, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, नाजुक हो जाती हैं, भंगुर हो जाती हैं और भंगुर होने के बाद में वह टूटने लगती है। तो अपन इसमें लिख देते हैं प्यारे बच्चों, इसमें अपन लिखेंगे कि हड्डियां भंगुर मतलब खोखली। एक पत्थर है आपके पास, वो अंदर से पूरा खोखला है, उसको जरा सा अपना तो उसमें वेट होगा। ठीक है, और जैसे आप उसे हिट करोगे कहीं पे तो फट से टूट जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो भंगुर वाली कंडीशन ये होती है कि बोन है आपकी, मान लीजिए, और ये यहाँ पे आपकी खोखली होगी। ये सब क्या कहलाता है, स्केलेटल या फिर कंकाल फ्लोरोसिस कहलाता है। हड्डियां भंगुर हो जाती हैं। इसके बाद में प्यारे बच्चों कमजोर हो जाती है, कमजोर होकर टूटने लगती है। ये भी लिख लेना, हड्डियों पर फ्लोरीन का जमाव हो जाता है। जो बोन्स हैं उन पे क्या हो जाता है, फ्लोरीन का जमाव हो जाता है। कंकाल फ्लोरोसिस एक ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें बोन डेंसिटी धीरे 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 कम होती जाती है, हड्डियां भंगुर हो जाएंगी, कमजोर होकर टूटने लग जाती हैं और साथ ही साथ में हड्डियों का जो अपन देखते हैं फ्लोरीन, हड्डियों पर फ्लोरीन है, आई थिंक दिख रहा है, तो मैं दोबारा लिख देती हूँ प्यारे बच्चों, हड्डियों पर फ्लोरीन
फ्लोरीन का जमा हो जाता है। अभी मान लीजिए अपनी बोन है ये, है ना, लाइट की घुलने की बोन है ये, और यहाँ पे फ्लोरीन का जमा होता जाएगा, तो क्या वो बेंड भी नहीं हो पाएगी, वो मुड़ भी नहीं पाएगी, वो हमारे लिए बहुत समस्यादायक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। चलिए ठीक है, लिख लीजिए इसको, एक बार लिख लो, है ना, पॉज करके लिख लो प्यारे बच्चों। अब अपन देखते हैं कैसे क्या क्या स्रोत होते हैं जिसमें खनिज लवण मिनरल्स अपने पाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अपन। ये अपन देख रहे हैं स्रोत, है ना, क्या क्या होता है, तो अंडा, मांस, मछली, अंडा मांस है, मछली है, इसके बाद में आलू, समुद्री लवण, ये सभी ऐसे स्रोत हैं जिसके अंदर अपना फ्लोरीन उपस्थित होता है। ठीक है, अंडा है, मांस है, मछली है, आलू है और समुद्री लवण। ठीक है, इन सभी सोर्सेस से अपन को फ्लोरीन का कंटेंट पानी होता है। आपको पता है जो पानी होता है उसमें व्हाइट व्हाइट का पदार्थ होता है, आपने देखा भी होगा, दैट इज फ्लोराइड। क्या होता है वो? फ्लोराइड होता है। ठीक है, और उसकी अधिकता से फ्लोरोसिस नामक बीमारी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, फ्लोरीन अपन को फ्लोराइड के फॉर्म में प्राप्त होता है। लिख लो एक बार इसको। चलिए, ये सभी अपन देख रहे हैं सूक्ष्म मात्रा। क्या है ये? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सूक्ष्म मात्रिक खनिज लवण। सूक्ष्म मात्रिक खनिज लवण। चलिए आगे चलते हैं अपन। भाई इनको लिखने के साथ साथ 2 बार जरूर देख लीजिएगा वीडियो को, ताकि वो चीज आपको क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी ऐसे। फिर नेक्स्ट अपन देख रहे हैं तांबा। तांबा मीन्स अपना हो जाता है कॉपर, और ये है इसका कार्बन। कार्बन अपन देखते हैं तांबा लोहे के अवशोषण एवं उपापचय में सहायक। लोहे के अवशोषण एवं उपापचयन में सहायक। ठीक है, ये काम कौन करता है? लोहा मीन्स आयरन। आयरन का जो एब्जॉर्प्शन होता है, मैंने बताया था, आयरन की बॉडी में कमी हो जाती है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। ठीक है, अब भाई जो आयरन है, तांबा है, उसको भी हमारी बॉडी में पचाने के लिए अवशोषित करना इट इज वेरी नेसेसरी एंड मेटाबॉलिज्म आल्सो। इस सिचुएशंस में अपन ने क्या देखा है कि आयरन का इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होता। बॉडी में आप आयरन का कोई सा भी स्रोत लेंगे, चाहे आयरन का टैबलेट ही 7 दिन में 2 बार डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, मंगलवार, और जो बालवाड़ी केंद्र में देखते हैं तो मंगलवार और गुरुवार पे वहां पर अपन को जो किशोरी महिलाएं होती हैं, धात्री महिलाएं होती हैं, या अपन लेकिन वुमेन से हमको देता है, क्योंकि आयरन इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होता। अगर हमारी बॉडी में तांबा है, कॉपर है, तो उस सिचुएशन में इसकी डाइजेस्टिबिलिटी की संभावना बहुत ही अधिक बढ़ जाती है। आगे बात समझ में? तो बॉडी के जवाब के लिए मान लीजिए कोई सरफेस है ये, ठीक है, यहाँ पे आपको जमाने हैं मोती। क्या लगाने हैं? इस पे अपन को मोती लगाने हैं। ठीक है,
अब पहले अपन यहाँ पे क्या लगाएंगे, बॉन्ड, या फिर अपन लगाएंगे फेविकॉल। एक बहुत अजीब सा एग्जांपल इससे कोरिलेट कर रही हूँ, पर समझ में फटाफट से आ जाए, ठीक है। अब ये देखो, ये आपका पेपर है, इस पे आपको मोती लगानी है। अब इस पे अपन एक बॉन्ड या फेविकॉल लगा दी है तो ये इजीली इस पे चिपक जाएगा। चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा, आप बोलेंगे मैडम फटाफट से चिपक जाता है। उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर अगर जब तांबे की उपस्थिति होती है तो सिचुएशन में आयरन का जमाव, एब्जॉर्प्शन इजीली होता है, ठीक है। यहाँ पे आयरन बैठा होता है, तांबा होता है तो फटाफट से, कॉपर होता है तो तांबा अपनी बॉडी एक्सेप्टेबल कर लेती है और उसका मेटाबॉलिज्म भी कर देती है। चलिए फिर अपन नेक्स्ट अपन देखते हैं। फिर अपन ने देखा लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में होना। क्या करता है, जो कॉपर है वो लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड जो सेल्स होती है उसके फॉर्मेशन में देखिए अपन अपने शरीर में लाल रक्त कणिकाएं जो बनती हैं उनके निर्माण में सहायक कौन होता है, कॉपर तांबा सहायक होता है। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों, ये अस्थियों के सामान्य विकास में जो बोन्स है उनके डेवलपमेंट में भी फायदा करता है। अस्थियों के सामान्य विकास में सहायक कौन होता है, तांबा। जो कॉपर होता है वो अपने अस्थियों के सामान्य डेवलपमेंट में क्या करता है, फायदा करता है। बोन डेंसिटी को इंक्रीज कौन करता है, कॉपर करता है, तांबा करता है। एक बार लिख लो, इसको पॉज करो। चलिए लिख लिया, पॉज करके आगे चलते हैं। फिर ये क्या क्या काम करता है, मेलानिन के निर्माण में, मेलानिन एक वर्णक होता है, मेलानिन के निर्माण में, और नेक्स्ट अपन देखते हैं, ठीक है, एंजाइम के निर्माण, एंजाइम के निर्माण में तांबा सहायक होता। चलिए लीजिए इसको, हमारी बॉडी में मेलानिन का जो वर्णक होता है उसके निर्माण में कौन फायदेमंद होता है, अपना तांबा, कॉपर सहायक होता है। एंजाइम के निर्माण में भी तांबा सहायक होता है, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, नेक्स्ट अपन देखते हैं अगर हमारे शरीर में इसकी कमी हो गई है तो कमी के प्रभाव, बॉडी में मिनरल्स कम हो गए हैं, खनिज लवण, उस कंडीशंस में क्या होता है, ऐसी कंडीशंस में शारीरिक विकास में कमी, विकास में कमी
रक्ताल्पता रोग। मैंने बताया था ना आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इसको अपन इंग्लिश में लिख लेते हैं एनीमिया। ठीक है क्या? रोग इसको अपन ब्रैकेट में तो देन वी विल अंडरस्टैंड। एंड है संयोजी ऊतकों का निर्माण नहीं होना। संयोजी ऊतकों का निर्माण नहीं, देख लो फिर समझा दिया। तो अपन ने क्या देखा कि हमारे शरीर में अगर कॉपर की कमी हो गई है, तांबे की कमी हो गई है, तो शारीरिक विकास में भी क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ठीक है, शारीरिक जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसका स्तर क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? कम हो जाता है। और साथ ही साथ में रक्ताल्पता रोग, जिसको अपन एनीमिया रोग कहते हैं, ये भी हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें है संयोजी ऊतकों का निर्माण भी नहीं होना। ये वाली कंडीशंस भी इसमें देखी जाती है। कॉपर की अगर बॉडी में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, तो जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनका निर्माण भी नहीं हो पाता। मैंने बताया था आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होगा? जब आयरन नहीं जम पाएगा बॉडी में, लोहा बताया था ना, लोह तत्व वो नहीं जम पाएगा, तो एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। तो चलिए ऐसे क्या क्या स्रोत होते हैं जिनको अपन डाइट में शामिल करेंगे और हमें तांबा प्राप्त हो जाए। अब अपन देख रहे हैं प्राप्ति के स्रोत। ठीक है, प्राप्ति के कुछ स्रोत होते हैं जिसमें अपन को तांबा प्राप्त हो जाता है। ये है यकृत, मांस, वृक्के, दालें, अनाज, अंडा। ठीक है, या फिर अपन देखें जड़ वाली सब्जियां, सूखे मेवे। ये सारी चीजें हैं जो अपन को कॉपर तांबा प्रोवाइड करती हैं। यकृत हो गया, मांस हो गया, वृक्के हो गया, ठीक है, लिवर जिसको अपन बोलते हैं, दालें हैं, और ये वृक्के जो है वो जानवरों का होता है। ठीक है, दालें हैं, अनाज है, अंडा है, जड़ वाली सब्जियां हैं और सूखे मेवे हैं। अगर आप अपनी डाइट में इन सभी चीजों को समावेशित करते हैं तो जो कॉपर है वो बॉडी में कभी भी कम नहीं होगा। ठीक है, एक बार लिख लो फिर आगे चलते हैं। चलिए फिर अपन इसमें नेक्स्ट देख रहे हैं प्यारे बच्चों, तांबा है और तांबा का ही एक भाई है, ऐसे याद कर लो। उन भाई जी का नाम है जस्ता। ठीक है, अभी जस्ता जी क्या करते हैं हमारे शरीर में, वो अपन देख रहे हैं कारण। इनके क्या क्या कारण है? तो जो जस्ता होता है वो घाव भरने में सहायक होता है, घाव भरने में। ठीक है, नेक्स्ट ये होता है मस्तिष्क के विकास में, मस्तिष्क मतलब ब्रेन के डेवलपमेंट में, विकास में। मस्तिष्क का अपन देखें विकास, तो इसमें भी दस्ते की जरूरत पड़ती है। सामान्य वृद्धि में सहायक, सामान्य वृद्धि में सहायक कौन है? अपना जस्ता होता है। ठीक है,
ब्रेन इस मस्तिष्क में सहायक प्रजनन अंगों के विकास में सहायक, प्रजनन अंगों के विकास में सहायक। ठीक है, घाव भरने में, मस्तिष्क के विकास में और अपना सामान्य वृद्धि में सहायक और प्रजनन अंगों के विकास में सहायक कौन है? अपना कॉपर है, जस्ता सहायक है। एक बार लिख लीजिए इसको। चलिए, है ना, अगर आपकी चोट लग गई है, घाव लग गया हो गया है, तो जस्ता क्या करता है? उसको भरने का काम करता है। चलिए, ठीक है बच्चों, लिख लिया। फिर अपन आगे चलते हैं। फिर है कमी के प्रभाव। हमारी बॉडी में जस्ता कम हो गया है तो उसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं वो अपन देखते हैं। घाव देरी से भरना, घाव देरी से भरना, पहले तो अपना घाव है जो देरी से भरता है। ठीक है, दूसरी है सामान्य वृद्धि एवं विकास बाधित। सामान्य वृद्धि एवं विकास बाधित। तो ये दो कंडीशंस होती हैं जो मेनली अपनी बॉडी में हो जाती हैं अगर बॉडी में जस्ते का जो कंटेंट है वो क्या हो गया है? कम हो गया है। ठीक है, कमी के प्रभाव में घाव देरी से बढ़ना, सामान्य वृद्धि में सहायक और बाल झड़ने लगते हैं, त्वचा में घाव हो जाते हैं। बाल आज के जमाने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, झड़ने लगते हैं। ठीक है, घाव बढ़ने लग जाते हैं, भरते नहीं है, और त्वचा में घाव होगा। कोई है या भरना है त्वचा पर घाव, त्वचा पर घाव, ऐसे करके लिख लो तो अपन को एक साथ दोनों पॉइंट सिमिलर से है, याद हो जाएगा। और करके लिख लो इसको एक बार। ठीक है, चलिए लिख लिया, पॉज करके लिख लेना है ना। ये सारी कमी है जो हमारी बॉडी में अगर इसका खनिज लवण कम हो गया है तो ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें प्राप्ति के साधन। क्या क्या सोर्स है जिसको अपन खनिज लवण प्राप्त होता है? ये है अपना अंडा, गेहूं की भूसी, अंडा, गेहूं की भूसी, जई, मांस और मछली। ठीक है, अंडा हो गया, गेहूं की भूसी हो गई, जई हो गया, मांस हो गया और मछली हो गया। ये सभी स्रोत हैं जिनके माध्यम से अपन को क्या प्राप्त हो रहा है? जस्ता प्राप्त हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर। अगर इनका प्राप्ति हमारी बॉडी में कम हो गई है तो उसका सीधा साइड इफेक्ट आपने देख ही लिया कि क्या क्या पड़ता है हमारे शरीर पर। ठीक है बच्चों, तो एक बार इसको लिख लो। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इन सभी पॉइंट्स को आप कॉपी पे लिखिएगा भी और नोट डाउन भी करिएगा। अगर आपको कोई बिंदु समझ में नहीं आया है तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, है ना। और इन पॉइंट्स को जितनी भी समझाए जा रहे हैं उनको अपन को याद करना है, बहुत महत्वपूर्ण है। आज अपन ने पढ़ा खनिज लवण का भाग नंबर 3 था। ये एक सूक्ष्म मात्रिक खनिज लवण होता है जिसकी बहुत ही कम मात्रा में हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। इसमें अपन ने मैग्नीशियम पढ़ा, जस्ता पढ़ा,
तांबा पढ़ा, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट से, और फ्लोरीन पढ़ा। ठीक है, तो पहली बात इसको लिख के याद करना, कॉपी पे नोट डाउन तो करना ही करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको इसको अच्छे से याद करना है। एक बार वीडियो को देखिए, फिर दोबारा वीडियो को देखिए, 2-3 बार आप वीडियो को देखेंगे तो आपको ये सारी बातें अच्छे से याद हो जाएंगी। चलिए धन्यवाद, इस वाली क्लास में इतना ही। पढ़ाई कीजिए और अच्छे बच्चे बनिए।